अगर कोई आके मुझे छेड़ेगा तो मैं चुप बैठने वालों में से भी नहीं हूँ। सास नेगेटिव ही होती है या ननद परेशान करने वाली ही होती है। किसी को भी हक नहीं है कि किसी की फैमिली पे आप जाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे हो तो सामने वाला उसे आपकी कमजोरी समझने लगता है और उस वक्त आवाज उठाना जरूरी होता है, बिकॉज यू कैन जस्ट लेट पीपल वॉक ओवर यू ऑल द टाइम। मैंने अपने इंट्रोडक्शन एपिसोड में भी बोला था कि मैं जाके जबरदस्ती लोगों से लड़ूंगी नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई आके मुझे छेड़ेगा तो मैं चुप बैठने वालों में से भी नहीं हूँ। बाहर मेरा ये साइड बहुत कम देखा है, क्योंकि ऐसा बाहर ज़्यादा होता नहीं है। एक इंसिडेंट जो बहुत लाउड हुआ था वो था जब रोमिल ने और सृष्टि ने वो शोएब का नाम लेकर के कंपेयर किया था, एंड यू कांट डू दैट। आई मीन कम ऑन, ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई लाइफ, और उन पे उंगली उठाओगे तो बॉस वो सिर्फ ट्रेलर था। हमारी पूरी इब्राहिम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सास नेगेटिव ही होती है या ननद परेशान करने वाली ही होती है या बहू भी आके सास को परेशान करने वाली होती है। इट्स जस्ट एवरीबडी अपने दिल से प्योर रहें, और आई थिंक हमारे घर में सबका मोटिव यही होता है कि घर में प्यार रहे हर किसी के मन में। सो आजकल लोगों को ना ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आज की दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है जिसकी लाइकिंग इस तरफ भी हो सकती है कि वो घर संभाले। मेरे मन में किसी के लिए कुछ अगेंस्ट नहीं है। ऑब्वियसली जैसे कि शोएब ने कहा, आज की दुनिया में ये एक बहुत अच्छा है कि लेडीज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेडीज़ के पास भी उतनी ही सहूलियत है, मेरे पास भी है, लेकिन मेरी चॉइस से लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों है? ये बिल्कुल आता है। आप लोग बिग बॉस भूल गए क्या? बिल्कुल आता है। आई थिंक किसी को भी हक नहीं है कि किसी की फैमिली पे आप जाओ, आप हमें जज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे धज्जी उड़ा दो, तो वैसे भी जब मौका मिलता है तो होता ही है। इट्स आई थिंक इट्स अ पार्ट, इट्स ओके। व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, किसी को नहीं छोड़ते। जब शाहरुख सर, सलमान सर को लोग नहीं छोड़ते तो हम क्या चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी को एटलीस्ट इतनी कर्टसी होनी चाहिए कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट किया जाए। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट। एंड हाँ, ऑब्वियसली बेटा फैमिली पे जाओगे तो सुनोगे। वो है। आपने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया है। ये बिल्कुल ऐसे आपने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया है। आप प्लीज जाके पहले इन्फॉर्मेशन लेके आओ। देखिए, मैं आप सबके लिए दीपिका हूँ, मैं आप सबके लिए दीपिका रहूँगी। नहीं शोएब? यार नाम में क्या रखा है? ओके, उसके पीछे जो पूरी स्टोरी है गाइस, दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल। वो मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे इन लॉज को पता है, मेरी इस गुड़िया को पता है, एंड वो बहुत पर्सनल है, तो मैं उस स्पेस में और किसी को एंटर करवाना नहीं चाहती। सो प्लीज़ बेयर विद मी। और उस वक्त उर्वशी वो गिफ्ट लेके आई थी, एंड उर्वशी जेन्युइनली थैंक्स अ लॉट, क्योंकि उस वक्त आपने जो मुझे बोला था कि हमारी शादी बहुत वायरल हुई थी, एंड आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि आप मेरे सामने खड़ी हो, सो इट मेंट अ लॉट दैट कमिंग फ्रॉम यू। एंड जेन्युइनली मैं वो निकाह का दुपट्टा उस दिन गिफ्ट में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, एंड उस घर में जब आप रहते हो तो इतनी सी भी घर की चीज़ बहुत मायने रखती है। मेरे निकाह का दुपट्टा आया था तो दैट वाज लाइक, इट वाज लाइक मेरी दुनिया मेरे पास आ गई है, ऐसा था। सो डेफिनेटली वो सारे मोमेंट्स रिलीव किए। जब उर्वशी चली भी गई तो भी मैं सोफे पर काफ़ी देर तक वो दुपट्टा ओढ़ के बैठी हुई थी, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आई थिंक हम सब इस बात से बहुत खुश थे कि वी ऑल आर वेरी हैप्पी विथ आर रिलेशनशिप, एंड मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड इस बात को लेकर के पूरी तरह से खुश, बहुत प्राउड और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इससे अच्छी फैमिली मुझे डेफिनेटली कोई मिल ही नहीं सकती थी। मतलब विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये क्यों है कि मैं घर के काम नहीं कर सकती? आई मीन, हाउ डज दैट मेक मी अ वीक वुमन? आई रियली वॉन्ट टू नो दिस। और मैंने कई बार और कई इंटरव्यूज़ में और मैंने कई अपने व्लॉग्स में भी, जब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और मैं जवाब देने के मूड में आती हूँ, तब मैंने ये पूछा है कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये क्यों है कि मैं घर का काम नहीं कर सकती? मतलब मैं बाहर जा, तो एक्चुअली देखा जाए तो वो किसी चीज़ में भी खुश नहीं है। अगर शादी के बाद मैं शो कर रही हूँ तो हाँ, उनको बुरा लगता है कि हाय देखो बेचारी शादी के बाद काम करवाने भेज दिया। अगर काम नहीं कर रही हूँ तो बोलेंगे हाय बेचारी शादी के बाद काम नहीं करने दे रही। घर का काम करूँगी तो उनको दिक्कत है, तो उनको हर चीज़ में दिक्कत है। तो आप रहो अपनी दिक्कत के साथ खुश,
हम खुश हैं अपने घर पे भैया। हम दोनों बहुत घरेलू हैं, हम दोनों बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, तो वो हमें कुछ ऐसा लगता नहीं है कि हम उसके लिए एफर्ट लेते हैं, हम ऐसे ही हैं. सो लाइक इफ़ आई एम मेकिंग